जायते जंतु कर्मैर्ध्वनि यदि, कर्मों से ही उसकी गति होती है। उत्तम गति में जाना है उसने, गति में जाना है या मध्यम गति में जाना है, ये कर्मों से ही निश्चित होता है, ये व्यवहार से ही सब कुछ निश्चित होता है। तो व्यवहार को आप अपना संवार लो तो दोनों लोग समझ जाएंगे, ये लोग भी समझ जाएगा और परलोक भी समझ जाएगा, कुछ नहीं करना उसको। तो इसलिए व्यवहार में जो बड़े साफ सुथरे, उनका ही लोक और परलोक सुधरे, बिगड़ जाएगा। ठाकर जी का आदर्श है, ठाकर जी ये कह रहे हैं व्यवहार में बोल इसको होते व्यवहार में जो बड़े साफ सुथरे हैं, उसका ये लोग और परलोक सुधरे। जो लोभी हैं कपटी और स्वार्थी, नहीं वे कभी कब से है पार उतरे। व्यवहार होना चाहिए, स्वार्थ का नहीं होना चाहिए। तुम परोपकार को संभालो, स्वार्थ तुम्हारा अपने आप पूरा होगा। खेत में किसान बीज बोता है, खरपतवार नहीं बोता है। खरपतवार क्या होता है? ये स्वार्थ है। वो बीज को संभालता है और किसानों को देखो सारा साल मीलों का, खेतों के घासों को निकालते रहते हैं, जितना निकालता उतना और उग जाता है। वो क्यों निकालते हैं? ताकि बीज सुरक्षित रहे। क्योंकि तुम्हारा परमार्थ है वो है बीज और स्वार्थ जो है वो है खरपतवार। तुम बीज की तरफ ध्यान दो, लौकिक लाभ की तरफ ध्यान मत दो, तुम परलौकिक लाभ की तरफ ध्यान दो। मैं गारंटी से कहता हूँ तुम्हारे सारे काम घर बैठे बैठाए बनेंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। भगवद गीता में ठाकुर जी ने कहा ते प्राप्नुवन्ति मावी सर्वभूतिः। जो परमार्थ के ऊपर दृष्टि रखते हैं उनकी स्वार्थ को मैं पूरा करते हैं, ऐसा कहा ठाकुर जी। होना तो वही है जो ठाकुर जी ने करना है। हमारे हाथ में क्या है? बोलो भाई, कुछ नहीं है। और होते एक बात बड़ी मजेदार है, परमार्थ को छोड़कर जब हम स्वार्थ की तरफ चलते हैं तो भगवान की तरफ का दरवाजा बंद।
तुम संसार की तरफ बढ़े, संसार में तुम्हें जो मिला वो हमेशा साथ रहेगा नहीं। एक ना एक दिन वो छूटेगा, वो तुमसे बिछुड़ेगा, तो दोनों तरफ से खाली रह जाओगे। भगवान की तरफ से भी खाली रहेगी और संसार से भी खाली रहेगी, दोनों तरफ घाटा ही घाटा। परमार्थ पर चलोगे, परमार्थ की राह को पकड़ोगे तो 200 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। सच्ची बात है, मैं अपने अनुभव की बात को मैं बतला रहा हूँ। ये कुछ लिखी हुई और वो चीज भी हमारे अपने अनुभव में जो आया है वो बात हम थोड़े बतला रहे हैं। हमने परमार्थ की राह पकड़ी है, देखो मजे में रहते हैं। तो तुम्हारे डोलू भी हैं, छोलू भी हैं, हमारे ना डोलू ना छोलू, तो मजे में रहते हैं, आनंद से रहते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। खुदा खुद करता है अपने बंदों की नजरानी, नई खटिया नया तकिया नया गाना नया पानी। तो जो परमार्थ पर चलने वाले हैं उनकी नजरानी ठाकर विसर्जन करते हैं। मानस में लिखा है, करूं निज भक्तन रखवारी, जो बालक राखे महला। जो मेरे हुक्म पर चलते हैं, परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, उनकी मैं रखवाली ऐसे करता हूँ जैसे माँ बच्चे की करती है। बच्चे की क्या क्या आवश्यकता है? बच्चा कोई बोलता थोड़ा है? उसको क्या आवश्यकता है? माँ के हृदय में अपने आप प्रेरणा पैदा हो जाती है, वो बिना बोले बच्चे की आवश्यकता को पूरा कर देता है। इन उत्सवों में देखो इन्हीं बातों की जानकारी मिलती। हमें ये मानवीय शरीर क्यों मिला, किस लिए मिला, इसके मिलने का उद्देश्य क्या है, इस मानवीय जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, तो इन सब बातों की जानकारी जो है इन उत्सवों में मिलती है। मानवीय जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों ठाकर जी ने हमें ये मानव शरीर दिया, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसकी जानकारी इन उत्सवों में मिलती है। और इन उत्सवों में सैर सपाटे के लिए नहीं आना, अपने उद्देश्य को निश्चित करने के लिए आना, इसलिए इन उत्सवों का आयोजन होता है।